अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रमज़ान की तैयारी से मुताल्लिक़ 15 रोज़ा ऑनलाइन कोर्स की 13वीं क्लास का मौजू था एतिकाफ के अहकाम व मसाइल। चुनांचे इस क्लास के टेस्ट के लिए जो सवालात भेजे गए थे आपको, उनके सही जवाबात और विनर के नाम पेश खिदमत हैं। सबसे पहला सवाल था कि एतिकाफ किन चीज़ों से टूट जाता है। इसके लिए 3 ऑप्शंस दिए गए थे। खाने पीने और लड़ाई झगड़ा करने से पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बेजरूरत निकलने, मुर्तद होने, अकल जायल होने, औरत को पीरियड आने और जिमा से एतिकाफ टूट जाता है, और तीसरा ऑप्शन है कि बीमार की इयादत करने या जनाजे में शरीक होने से भी एतिकाफ टूट जाता है। तीसरा ऑप्शन था। इनमें सही तरीन ऑप्शन कौन सा है? सेकंड ऑप्शन सही है कि बेजरूरत निकलने, मुर्तद होने, अकल जायल होने और औरत को पीरियड आने और जिमा से एतिकाफ टूट जाता है। ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि एतिकाफ के अरकान क्या है। इसके जवाब के लिए भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि अल्लाह के तकर्रुब की नियत और मस्जिद में ठहरना, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कि रमजान का महीना और रोजे की हालत। तीसरा ऑप्शन है कि मुसलमान और अक्लमंद होना। तो इसमें मुसलमान और अक्लमंद होना ये शराइत में से है। रमजान का महीना और रोजे की हालत, तो रमजान ये अलग चीज है। और उसके बाद जो है सही जवाब फर्स्ट ऑप्शन का है कि अल्लाह के तकर्रुब की नियत और मस्जिद में ठहरना, ये दोनों चीजें एतिकाफ के अरकान हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि एतिकाफ बैठने वाले के लिए क्या शर्त है। तो इसके जवाब के लिए भी 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन मुसलमान, आकिल, कम से कम 7 साल की उम्र वाला और पाक हो। हाँ, ये शर्तें। सेकंड ऑप्शन है कि रोजे में हो। थर्ड ऑप्शन है कि रमजान का महीना हो। तो पहला ऑप्शन सही जवाब के लिए चुना जाएगा, और वो है कि मुसलमान हो, आकिल हो, कम से कम 7 साल की उम्र वाला हो, यानी सिन्ने तमीज को पहुंच चुका हो, और पाक हो। तहारत भी एतिकाफ के शराइत में से है। तहारत यानी जनाबत से तहारत। ठीक है। और उसके बाद चौथा सवाल है कि शरीयत में एतिकाफ किसे कहते हैं। इस सवाल के भी 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि अल्लाह की इबादत के लिए किसी जगह अकेले बैठ जाना। दूसरा कि मस्जिद में 10 दिन बैठना। तीसरा इबादत और तकर्रुब इलाही की नियत के लिए मस्जिद में ठहर जाना और यकसू होकर इबादत में जमे रहना। तो तीसरा ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। वो क्या है कि इबादत और तकर्रुब इलाही की नियत के साथ मस्जिद में ठहर जाना और यकसू होकर इबादत में जमे रहना। यह है एतिकाफ शरीयत की नजर में। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एतिकाफ की क़ज़ा का क्या हुक्म है। एतिकाफ की क़ज़ा का क्या हुक्म है। तो एतिकाफ की क़ज़ा के इस सवाल के जवाब के लिए भी 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन के जायज नहीं है, दूसरा ऑप्शन सुन्नत है, और तीसरा ऑप्शन जरूरी है। तो सही जवाब चुनने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे थर्ड ऑप्शन, सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एतिकाफ तोड़ दिया था और शव्वाल के महीने में इसको पूरा किया था, इसकी क़ज़ा की थी। छठा सवाल है कि एतिकाफ का सबसे बड़ा फायदा क्या है। एतिकाफ के वैसे तो बाज़ फवायद हमने गिनाए थे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इस सवाल के जवाब के लिए 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन शब कद्र मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन इंसान अल्लाह से बख्शिश करवा सकता है, और तीसरा ऑप्शन फजीलत वाला वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरता है। तो 3 ऑप्शन है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? हाँ, सबसे बड़ा फायदा है कि शब कद्र जो 83 साल 4 महीनों की इबादत से भी बढ़कर इस एक रात में इबादत का सवाब होता है। लिहाजा यही पहला ऑप्शन सबसे सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है
कि एतिकाफ में दाखिल होने का वक्त क्या है। तो इस सवाल के जवाब के लिए भी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 20 रमजान को इफ्तार से पहले या 21 रमजान को फज्र के फौरन बाद। दूसरा ऑप्शन है कि 20 रमजान को इफ्तार से पहले दाखिल होना जरूरी है। और तीसरा ऑप्शन है कि 21 रमजान को फज्र के बाद से इफ्तार तक कभी भी। तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसलिए अगर एक एतबार से देखें तो बाज़ उलमा के कौल के मुताबिक दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन हमने आपको दर्स में जो बताया है वो ये कि और दलाइल की रोशनी में कि एक हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज्र के फौरी बाद एतिकाफ की जगह में दाखिल हो जाते थे। और एक हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि इफ्तार से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी गुरूब आफ्ताब से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ की जगह में दाखिल हो जाया करते थे। उसकी तौजीहात मुख्तलिफ उलमा ने पेश की है, लेकिन इन दोनों औकात को हमने बताया आपको कि एतिकाफ में शामिल होने के लिए या तो जो है मगरिब से या इफ्तार के वक्त से गुरूब आफ्ताब से पहले दाखिल हो जाए, नहीं तो फज्र के फौरी बाद दाखिल हो जाए। जो उलमा कहते हैं कि नहीं फज्र के बाद दुरुस्त नहीं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाते थे, अलबत्ता जहां पर इत्तिकाफ करना होता था वहां पर फज्र के बाद दाखिल होते थे। बहरहाल हम उन तफसीलात में नहीं जाएंगे, बस हमें ये कहना है कि इस सवाल के जवाब के लिए सही ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, 20 रमजान को इफ्तार से पहले या 21 रमजान को फज्र के फौरन बाद। ठीक, तो ये थे सही सवालात, इन सवालात के सही जवाबात। अब देखते हैं कि विनर कौन है इस टेस्ट का। तो विनर के लिए हमारे पास जिनका जवाब हमें सबसे पहले मौसूल हुआ और सबसे दुरुस्त जवाब, सबसे पहले तो औरों का मौसूल हुआ, लेकिन सबसे दुरुस्त जवाब जो हमें सबसे पहले मौसूल हुआ और इनका अटेंडेंस की लिस्ट में नाम भी मौजूद था, तो उनका नाम है ज़ैबा सलफी, जाकिर हुसैन, रूरकी, उत्तराखंड। आखिरी बात मैं एक आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग टेस्ट के लिए जो टेस्ट अटेम्प्ट करती हैं, या क्योंकि मैं अक्सर ये करती हैं या कहती हैं या इस किस्म के जुमले इसलिए बोल देता हूं क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में हमारी बहनें खास तौर से तवज्जो दे रही हैं हमारे भाइयों के मुकाबले में, इसलिए जबान से अक्सर निकल जाता है मेरी जबान से ऐसा। तो आप लोग जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया है या दर्स नहीं सुना है और यूं ही आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और चाहते हैं कि आपके जवाबात भी सही हो जाएं, तो जरूरी नहीं कि आपके जवाबात सही हो जाएं, क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि आप क्लास भी सुने और क्लास सुनकर फिर टेस्ट अटेंड करें। ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी बात मैंने आपसे जो शेयर की है मैं कहना चाहता था। चलिए ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।